शपथ के बाद सुशीला कार्की एक्शन में है। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। कल सुशीला कार्की ने रात को शपथ ली और शपथ के बाद आज की जो उनकी पहली तस्वीर आई है, अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। सुशीला कार्की की अगली तस्वीर है। आज वो एक्शन में थी, काम करने निकल पड़ी। एक 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से श्रीमती सुशीला जी को हार्दिक बधाई देता हूं। नेपाल में जनजी क्रांति के बाद नेपाल में अब शांति है। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिम पीएम को शुभकामनाएं दी। ओली की विदाई और सुशीला की एंट्री से चीन को झटका लगा है। ओली चीन के करीबी माने जाते हैं, जबकि सुशीला का भारत से कनेक्शन रहा है। सुशीला के शपथ से जिनपिंग खुश नहीं होंगे। और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर सुशीला ने सत्ता संभालते ही क्या कुछ निर्णय लिए। यह भी बता दिया कि चुनाव कब होने हैं नेपाल में। नेपाल की पहली महिला अंतरिम पीएम ने ऐलान किया। उससे पहले मैं आपको दिखाऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने लिखा, नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने पर माननीय सुशीला कार्की जी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखिए कब होंगे चुनाव नेपाल में। नेपाल की पहली महिला अंतरिम पीएम का ऐलान हुआ। शपथ के कुछ घंटे बाद ही नेपाल में चुनाव की घोषणा हो गई। 5 मार्च 2026 को नेपाल में आम चुनाव कराए जाएंगे। अंतरिम पीएम सुशीला कार्की ने तारीख का खुद ऐलान किया। जेनजी ने सरकार में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। बाहर से ही जेनजी सरकार के कामकाज पर नजर रखेंगे। भ्रष्टाचार सहित उनकी कई मांगों पर सहमति बनी है। इसके बाद ही सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाया गया। शपथ के तुरंत बाद हिंसा के लिए न्यायिक आयोग का गठन हुआ है। भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक आयोग के गठन का निर्णय हुआ। दोनों आयोग को जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा है। 7 घंटे की मैराथन बैठक के बाद कार्की के नाम का ऐलान हुआ और इसके बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शपथ दिलाई। सुशीला के लिए सिंह दरबार में अस्थायी कार्यालय बनाया गया है। वो जल्द ही अपने कैबिनेट का विस्तार कर सकती हैं। उनके सामने 6 महीने में चुनाव कराने की बड़ी चुनौती है। अब आपको सुनवाऊं भारत में लोग क्या कह रहे हैं, बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं, सियासतदान क्या कह रहे हैं। इसको बचाने के लिए सामाजिक समरसता बहुत जरूरी है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप नेपाल जैसी स्थिति भारत में नहीं देखना चाहते, यदि आप बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत के राज्यों में नहीं देखना चाहते, तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, वैचारिक क्रांति को फैलाना बहुत जरूरी है और नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र राज सत्ता के साथ घोषित होना चाहिए। यही हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। सुशीला कार्की के ऊपर भी कोई एकमत नहीं थे लोग। जेनजी के लोग भी तो 2 टुकड़ों में बट गए थे, बल्कि 3 टुकड़ों में बट गए थे। लेकिन जो वर्तमान हालात हैं नेपाल के, वो उनके हिसाब से जो भी हुआ ठीक हुआ। जो नए पदभार संभाले हैं वो हमारे देश में ही पढ़ी हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, और उनको मुबारकबाद और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में सब अच्छा चलेगा। और ठीक शपथ के दौरान भारतीय राजदूत भी वहां पहुंचे, सुशीला कार्की से मुलाकात की तस्वीरें आप दिख रहे हैं। जब बीती रात उन्हें शपथ दिलाई गई उस वक्त एम्बेसडर वहां मौजूद थे जो उनसे मिले। र देशमा सुशासन कायम हुनेछ भन्ने हामीले आशा गर्न सक्छौं। जनताको पनि यही बढ्नेछ र देशमा सुशासन कायम हुनेछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर सुशीला कार्की को बधाई दी। देखिए क्या कहा। नेपाल में सुशीला के शपथ पर पीएम मोदी ने बधाई दी। सुशीला कार्की अंतरिम पीएम पद ग्रहण करने पर उन्हें शुभकामनाएं। भारत नेपाल के लोगों की शांति, तरक्की, समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध बना हुआ है। विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान आया है। नेपाल में शांति, स्थिरता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई है। भारत दोनों देशों और लोगों की भलाई के लिए काम करता रहेगा। जेन जी आंदोलन के बाद ओली सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था और इसके बाद मोदी ने नेपाल के हालात पर सीसीएस की बैठक की थी, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। नेपाल में हुई हिंसा को भारत ने हृदय विदारक बताया था। दरअसल भारत से नेपाल का रोटी और बेटी का रिश्ता है। नेपाल में हालात बिगड़ने का सीधा फर्क हिंदुस्तान पर पड़ता है और भारत और नेपाल की 1751 किलोमीटर की सीमा खुली हुई है। नेपाल में हिंसा के बाद एसएसबी जवानों की पेट्रोलिंग बढ़ानी पड़ी। नेपाल के जेल से भागे कैदियों को कई जगह पकड़ा गया और वहां फंसे भारतीयों को वापस लाने के इंतजाम करने पड़े। प्रधानमंत्री आज दौरों पर थे, वहीं पीएम ने नेपाल पर भी कहा है, सुनिए। हिमालय की गोद में बसा नेपाल भारत का एक मित्र है, करीबी दोस्त है। हम साझा इतिहास से जुड़े हैं, आस्था से जुड़े हैं, साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से श्रीमती सुशीला जी को
हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि वे नेपाल में शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी। जब सरकारें बदलती हैं तो कहा जाता है रुख और इक्वेशन भी बदलता है। जब केपी ओली थे पीएम तो उनका चीन की तरफ ज्यादा झुकाव था। अब सुशीला कार्की हैं तो आखिर क्या होगा ये आपको बताऊं। सुशीला जी के सामने भारत चीन संतुलन की चुनौती है। सुशीला कार्की ने भारत और पीएम मोदी की तारीफ की। कार्की ने भारत नेपाल संबंधों पर भावनात्मक बयान दिया। भारत में दर्द होता है तो आंसू हमारे भी आते हैं, घर के बर्तन हैं तो कभी कभार टकरा जाते हैं। सुशीला कार्की ने भारत को दिल के बहुत करीब बताया, इससे उनके भारत के साथ मजबूत संबंध के इशारे मिलते हैं। सुशीला का खुद भारत से गहरा कनेक्शन रहा। केपी शर्मा ओली को चीन का समर्थक कहा जाता है। दावा है कि वो नेपाल को चीन बनाने पर तुले हुए थे। सितंबर में ओली भारत के दौरे पर आना चाहते थे, लेकिन भारत की तरफ से दौरा रद्द कर दिया गया। एससीओ की बैठक में भी ओली मोदी से मिलना चाहते थे, लेकिन लिपुलेख पर उनके रवैये से बैठक नहीं हो पाई। ओली के कार्यकाल में चीन ने नेपाल में भारी निवेश किया है। ओली की कुल नेटवर्थ आरोप है 300 करोड़ से ज्यादा की है। स्विस बैंक अकाउंट में 41 करोड़ रुपए है, जिससे ब्याज ही लगभग 2 करोड़ रुपया मिलता है। दावा है ये पैसे चीनी कंपनियों से डील में मिले हैं। ओली के तख्तापलट से चीन को बड़ा झटका भी लगा है। अब आपको बताऊं कि आखिर नेपाल में हालात क्या हैं। तस्वीर देखिए, नेपाल में हालात सामान्य हो रहे हैं, जिंदगी पटरी पर लौट रही है, लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, लेकिन इस हिंसा ने नेपाल में डर और दहशत पैदा की और नेपाल की छवि पूरी दुनिया में खराब हुई है, क्योंकि नेपाल अब तक टूरिज्म पर चलता रहा, पर्यटन पर ही चलता है, वही रोजी रोटी का जरिया है। लेकिन हिंसा और आगजनी की तस्वीर देखने के बाद सबसे ज्यादा असर पड़ेगा तो वो पर्यटन पर पड़ेगा और उसका सीधा असर रोजी रोटी रोजगार पर होगा। सुनिए नेपाल के लोग क्या कह रहे हैं। नेपाल की नई सुबह हो गई है। अब सुबह हो गया, अब नया नेपाल, न्यू नेपाल ना हो। बहुत उम्मीदें हैं। क्या उम्मीदें हैं प्राइम मिनिस्टर कार्की से, क्या करें वो? सबसे वो बहुत अच्छा आदमी है, वो सब वो पैसा लेने वाला नहीं है, वो देने वाला है। वो अभी तक सब खुला है, अब सब आराम है। सब उम्मीद अच्छा है, कुछ नहीं होगा, पब्लिक के लिए अच्छा करेंगे वही है। 4 दिन तक दुकानें बंद थी, आप यहाँ काम करते हैं? हाँ, इधर करता हूँ। अच्छा लग रहा है अब कि